जैसे मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन हम देखते हैं यहाँ पर। ऑपरेशन मल्टीपल ऑपरेशन में अधिकतम 2 लॉकों को ऑपरेट किया जा सकता है। चलते समय सामान्यतः सामने की कैब कार्यशील रहती है और असामान्य परिस्थिति में किसी अन्य कैब से भी लॉकों को नियंत्रित किया जा सकता है। मल्टीपल यूनिट के लिए ट्रेन बस कॉन्फ़िगरेशन केवल अनकपल एंड अर्थात एकदम पिछली या एकदम बाहरी कैब संभव है। पिछली कैब में केवल सिंगल यूनिट ट्रैक्शन संभव है। ट्रेन बस अपने आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करती है। दोनों लॉकों को मैकेनिकली, इलेक्ट्रिक और न्यूमेटिकली और यूआईसी जंपर केबल के द्वारा जोड़ने पर दोनों लॉकों एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं और यूआईसी केबल के द्वारा एक लॉकों से दूसरे लॉकों में कमांड भेजी जाती है। पेंटोग्राफ की बात करें, यदि दोनों लॉकों का पेंटो सिलेक्टर स्विच ऑटो पोजीशन पर है तो दोनों लॉकों के पिछले कैब के ऊपर के पेंटो उठेंगे। ट्रेन बस कॉन्फ़िगरेशन दोनों लॉकों के फ्री एंड को निर्धारित करता है। अगले लॉकों का पेंटो उठाओ गिराओ कमांड पिछले लॉकों के पेंटो को भी जाता है। यदि दोनों लॉकों के सिमुलेशन का स्विच एक ही अवस्था में न हो तो पेंटो नहीं उठेगा। फिर है मेन सर्किट ब्रेकर। मेन सर्किट ब्रेकर की बात करें, वीसीबी मेन सर्किट ब्रेकर अगले लॉकों में मेन सर्किट ब्रेकर को ऑन और ऑफ करने के लिए दी गई कमांड पिछले लॉकों में मेन सर्किट ब्रेकर को नियंत्रित करती है। अगले लॉकों का वीसीबी बंद होने के लिए 0.5 सेकंड बाद पिछले लॉकों का वीसीबी बंद होगा। वीसीबी खोलते समय दोनों वीसीबी एक साथ खोलेंगे। यदि पिछले लॉकों का वीसीबी बंद नहीं हो रहा है तो संबंधित दोष स्क्रीन पर आएगा। मल्टीपल लॉक को एनर्जाइज करना। मल्टीपल लॉक को किस तरीके से एनर्जाइज किया जाएगा? दोनों लॉकों का अलग अलग सामान्य निरीक्षण करें। जिस कैब से लॉक को एनर्जाइज करना है वह मास्टर लॉक को तथा पीछे वाला लॉक को स्लेव लॉक को कहलाता है। पीछे वाला लॉक को हमारा क्या कहलाएगा? स्लेव लॉक को कहलाएगा। अब है स्लेव लॉकों पर की जाने वाली कार्यवाही। E70 ब्रेक युक्त लॉकों में दोनों कैब में A9 हैंडल को न्यूट्रल पोजीशन पर निकाल लें। नॉर्म्स ब्रेक्स लॉकों में दोनों कैब में A9 हैंडल को FS पर लॉक होना सुनिश्चित करें। दोनों कैब के SA9 का रिलीज पर होना सुनिश्चित करें। दोनों कैब का मोड स्विच ट्रेल पर होना सुनिश्चित करें। यदि दोनों लॉकों में एक ही IG38 की है तो उसकी सॉकेट से निकाल दें। न्यूमेटिक पैनल पर FP कॉक 136 को क्लोज करें। पेंटोग्राफ सेलेक्टर स्विच को पोजीशन 1 पर होना सुनिश्चित करें। MCB 110 और 112.1 को ऑन करें। VL की को ऑफ पोजीशन पर सर्किट में लगा करके D पर रखें। ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन रनिंग प्लीज वेट का मैसेज आएगा, उससे सेल्फ टेस्टिंग होगा। 504 का नोड आने के बाद VL की को D से ऑफ पर रख करके निकाल लें। सेल्फ होल्ड मोड एक्टिव होगा, केवल 10 मिनट तक सेल्फ होल्ड मोड एक्टिव रहेगा। फिर है मास्टर लॉकों पर की जाने वाली कार्यवाही। मास्टर लॉकों पर क्या क्या कार्यवाही की जाएगी? जैसे वर्किंग कैब में SA9 का अप्लाई व नॉन वर्किंग कैब में SA9 का रिलीज पर होना सुनिश्चित करें। E70 ब्रेक युक्त लॉकों में वर्किंग कैब के A9 हैंडल को न्यूट्रल पोजीशन पर डाल करके रन पर रखें। नॉन वर्किंग कैब में A9 हैंडल को न्यूट्रल पर होना सुनिश्चित करें। और यहाँ पर ब्रेक युक्त लॉकों में वर्किंग कैब के A9 हैंडल को FS पोजीशन पर रखें। ओके टू रन मैसेज आने के बाद A9 हैंडल को रन पोजीशन पर रखें। नॉन वर्किंग कैब में A9 हैंडल को FS पर लॉक होना सुनिश्चित करें। वर्किंग कैब में मोड स्विच लीड पर और नॉन वर्किंग कैब में ट्रेल पर होना सुनिश्चित करें। न्यूमेटिक पैनल पर FP कॉक 136 को ओपन करें। IG38 की लगाएं। PSS 85 का 1 पर होना सुनिश्चित करें। MCB 110 और 112.1 को ऑन करें। VL की को ऑफ पोजीशन पर सॉकेट में लगा करके D पर रखें और अगले 20 सेकंड तक सेल्फ टेस्टिंग होगा। के बाद ZPT दबा करके पेंटो को उठाएं। नोड 550 आने पर VCB क्लोज करें। VLCP स्विच ऑटो पर होना सुनिश्चित करें। रीजनरेटिव ब्रेकिंग की बात करें। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है? मल्टीपल यूनिट कार्य करते समय पिछले लॉकों में रीजनरेटिव ब्रेकिंग लिमिट की गई है और यह लिमिट से बफर पर पड़ने वाले फोर्स को कम किया जाता है ताकि डिरेलमेंट को बचाया जा सके। फिर है कांस्टेंट स्पीड कंट्रोलर CSC।
मल्टीपल ऑपरेशन के दौरान पिछले लॉकों में कांस्टेंट स्पीड कंट्रोलर अकार्यशील रहता है। ट्रेन बस चुनी गई टीई और वीई एफर्ट को अगले लॉकों को ट्रांसमिट करता है। अगले लॉकों टीई और वी की मांग करके अगले और पिछले लॉकों की गति नियंत्रित प्रक्रिया को अंजाम देता है। एंटी स्पिन प्रोटेक्शन, अगले और पिछले लॉकों का एंटी स्पिन प्रोटेक्शन स्वतंत्र कार्य करते हैं। कंप्रेसर कंट्रोल, कंप्रेसर जिन विभिन्न ऑपरेटिंग मोड में कार्य करते हैं VLCP स्प्रिंग लोडेड स्विच द्वारा इस मोड को चुना जाता है। ऑफ पोजीशन में बात करें कंप्रेसर स्विच ऑफ है। ऑटो मोड की बात करें ऑटोमेटिक प्रेशर मॉनिटरिंग हो रही है। मैन की बात करें मैनुअल मॉनिटरिंग हो रही है। अगले लॉकों से चुनी हुई पोजीशन पिछले लॉकों को भी जाती है। मैन और ऑफ अवस्था में दोनों लॉकों के सभी कंप्रेसर सीधे सीधे नियंत्रित किए जाते हैं। ऑटो स्थिति में निम्न अनुसार कार्य होते हैं। अगले लॉकों पर MR प्रेशर 8 kg/cm² से कम होने पर दोनों लॉकों के कंप्रेसर कार्यशील होते हैं और MR प्रेशर 6.5 kg/cm² से कम होने पर प्रत्येक लॉक को अलग अलग से कंप्रेसर को नियंत्रित करेगा। पार्किंग ब्रेक की बात करें, पार्किंग ब्रेक क्या होता है? यदि दोनों में से कोई एक के भी पार्किंग ब्रेक लगे हों तो मल्टीपल यूनिट को चलाया नहीं जा सकता। अगले और पिछले लॉकों में पार्किंग ब्रेक का लगा होना अगले लॉकों में स्थिति BPPB पुश बटन से पता चलता है। इमरजेंसी ब्रेकिंग की बात करें, पिछले लॉकों पर निम्न प्रकार से इमरजेंसी ब्रेक आते हैं। A9 को इमरजेंसी पर रखने से, सहायक लॉको पायलट साइड का इमरजेंसी ब्रेक वाल्व RS वाल्व खोलने से, यदि अगले और पिछले लॉकों का प्रेशर स्विच 269.1 यदि इमरजेंसी ब्रेक को नोट करता है तो यह इमरजेंसी ब्रेक कमांड दोनों लॉकों को देता है। अन्य ब्रेक फंक्शन की बात करते हैं, यदि प्रेशर स्विच किसी भी बोगी के ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर अनुभव करता है तो गति 10 kmph से अधिक है तो ट्रैक्टिव एफर्ट 0 हो जाएगा, और यदि किसी एक लॉको का इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग फेल होता है तो भी दूसरे लॉकों पर इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग चालू रहेगी। कपलिंग की बात करते हैं, दोनों लॉको डीएक्टिवेट होने चाहिए अर्थात VL की ऑफ पर होना चाहिए। दोनों लॉकों को मैकेनिकली और न्यूमेटिकली अथवा UIC जंपर केबल के द्वारा क्या होना चाहिए, जोड़ें। पिछले लॉकों की ब्रेक सप्लाई लाइन को कॉक बंद कर दें। पिछले लॉकों के VL की स्विच को ऑफ से D पर करें। जैसे कि सेल्फ टेस्ट मोड स्टार्ट होता है तो VL की को फिर से D से ऑफ कर दें और अब पिछला लॉको सेल्फ होल्ड मोड में रहेगा। लॉकों के सेल्फ होल्ड मोड में अगले लॉकों की VL की को ऑफ से D पर रखें। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेन बस को कॉन्फ़िगरेशन करने लगेगा। कॉन्फ़िगरेशन खत्म होने के बाद डिस्प्ले पर अगले और पिछले लॉकों के नंबर दिखाई देंगे। फिर हम देखें, जैसे ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जैसे कि ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन 31553 दे रखी है, इधर 31554 दे रखी है। यदि कॉन्फ़िगरेशन असंभव है, यदि पीछे कोई लॉको नहीं लगाया है तो लॉको क्रमांक 0000 दर्शाएगा। यदि एक से ज़्यादा लॉको पायलट कैब एक्टिव हैं तो एक कैब बंद होकर के संबंधित संदेश स्क्रीन पर आएगा। अनकपलिंग की बात करते हैं, अगला और पिछला लॉको रोकने पर दोनों लॉकों को नियमानुसार बंद करें। VCB ओपन, पेंटो नीचे। दोनों लॉकों के बीच में UIC केवल न्यूमेटिक पाइप अलग करें। अब दोनों लॉको सिंगल लॉको की तरह कार्य करने के लिए तैयार हैं। यदि किसी कारणवश ट्रेन बस लिंक में बाधा उत्पन्न होती है तो प्रोटेक्शन सिस्टम पिछले लॉको को बंद कर देता है। प्रतिक्रिया की बात करें, पिछले लॉको का पेंटो नीचे आएगा, संबंधित संदेश अगले लॉको के स्क्रीन पर आएगा। सेंडिंग की बात करें, अगले लॉको के सेंडर स्विच को दबाने से दोनों लॉकों में सेंडिंग होगी। फायर अलार्म की बात करें, पिछले लॉकों में आग की जानकारी होने पर अगले लॉकों में उसका बजर बजेगा। इसके अलावा पिछले लॉकों का VCB खुल करके P1 का मैसेज दोनों लॉकों में आएगा। ट्रेलिंग मोड की बात करें, ट्रेलिंग मोड में क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि मल्टीपल यूनिट में अगले लॉकों की दोनों बोगी आइसोलेट होने से, अर्थात अगले लॉकों में कोई भी ट्रैक्शन एफर्ट उपलब्ध न होना। अभी भी अगले लॉकों की ड्राइविंग कैब पिछले लॉकों को नियंत्रित करेगी। VCB खुल जाएगा, पेंटो नीचे आ जाएगा, ट्रेन बस ठीक से कार्य करेगा, न्यूमेटिक सिस्टम ठीक से कार्य करेगा, अगले लॉकों में ब्रेक नियंत्रित होगा और T और V मीटर पिछले लॉकों की मात्रा दिखाएगा। फिर अगले लॉकों के सभी क्रियाकलाप बैटरी के द्वारा पूरे किए जाएंगे और यदि बैटरी पूरी तरीके से चार्ज है तो अधिकतम 5 घंटे तक कार्यशील रहेगी।
मल्टीपल यूनिट में कैप बदलने का तरीका क्या है? लॉक को खड़ा करें, SA9 के द्वारा लॉक को ब्रेक लगाकर रखें, A9 को रन से न्यूट्रल पर करके निकालें, BP को 0 हो जाएगा। DJ ओपन पेंटो नीचे करें, दोनों लॉकों का पेंटो नीचे होना सुनिश्चित करें। मास्टर लॉकों की VL की को DC ऑफ में करके निकाल लें, इससे पार्किंग ब्रेक लग जाएंगे और इसके गेज में 0 kg/cm² प्रेशर दर्शाएगा। फीड पाइप कॉक नंबर 136 को बंद करें, लॉको ब्रेक को रिलीज करें, दूसरे लॉको स्लैब लॉको में जा करके इसके कॉक नंबर 136 को खोलें, SA9 को अप्लाई पोजीशन पर रखें। स्लैब लॉको वर्किंग कैप में लॉको को सामान्य तरीके से एनर्जाइज करें। VL की को निकालने के बाद 10 मिनट तक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन रहता है, इसलिए 10 मिनट के अंदर कैप चेंज कर लॉक को एनर्जाइज कर लेना चाहिए। यदि 10 मिनट से ज़्यादा समय लगता है तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हो जाएगा और दोबारा लॉकों को एनर्जाइज करने के लिए ट्रेलिंग लॉकों के V को ऑन करने के बाद ही लॉकों को एनर्जाइज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं डेड लॉको संचालन की। ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डेड लॉको संचालन क्या होता है।